जय श्री राम, जय सनातन। सनातन ही सत्य है। चाहे तुम झूठे, अधर्मी, झूठलाम और दूसरे धोखेबाज जितने भी गला फाड़ लो, उदय निधि मारन के साथ इन सबको मैं कहना चाहता हूं। और 250 ऑनलाइन है मेरे फ्रेंड लिस्ट में। अगर उनको जरा भी जमीर है तो अगर वाच कर रहे हैं तो तुरंत कनेक्ट करें और शेयर करें, लाइक करें, जो भी लिखे। मैं कुछ बातें ऐसे करने जा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे मौका मिला है, ट्रेवल कर रहा हूं, बारिश हो रही है रास्ते में और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं और गाड़ी चल भी रही है, बरसात हो रही है। तो मैं आप सबसे यही विनती कह रहा हूं कि अगर हमारा धर्म है तभी हम हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपका नाम नहीं, आपका खानदान नहीं, आपके माँ पिता का नाम नहीं, आपकी पहचान आपका धर्म है। अगर धर्म नहीं है तो पलट के दूसरे से पूछ लो जरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो दूसरे से पूछते हो आप लोग तो वो क्या बोलता है। और इसकी जीता जागता उदाहरण जो ये जिसके बाप ने 200 साल तक यहाँ पे छल कपट बेईमानी दमनकारी नीति दैत्यों के स्वभाव के अनुसार सनातन भारतवर्ष पे राज किया, उसका बाप भी 10 पुश्त पीछे सनातन ही था। और ये स्टालिन का बेटा, दोस्तों मैं आप सबको, अरे कुछ नहीं, ऑफिस में हो कहीं भी हो, शेयर तो कर दो, लाइक तो करो। शर्म ही नहीं है तुम लोगों को। और तुम नहीं जगोगे तो तुम्हें समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे तुमने योगेंद्र नाथ मंडल के पीछे दलित हिंदू पाकिस्तान गया 30%, 0.3% भी नहीं बचा है। जो बचा है वो टॉयलेट साफ कर रहा है। मैं आप सबको कह रहा हूं, अगर अपने आप के अस्तित्व को कोई किसी जातिवाद का नेता आपका भरण पोषण नहीं करने वाला है। कृष्णा की जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश में छुट्टी रहती है, बिहार में पहले आता है कि भैया छुट्टी रद्द कर दी गई है और फिर छुट्टी को बहाल की जाती है। इतनी इनकी हिम्मत कहां से आती है, जरा सोच के देखो। और जो ये कहते हैं तो सारे सॉफ्ट कॉर्नर, सारे जो ऊपर से हमले हो केवल सनातन पे हो। किसी की गर्दन अगर ऊंची है, हिम्मत है, तो मैं जितने भी जातिवादी कीड़े नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक बार सनातन के सिवा किसी और धर्म के खिलाफ बोल के तो दिखाएं। ये नहीं बोलेंगे दोस्तों। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो चोरों का झुंड, किसी गांव में ऐसा होता था कि 1-2 चोर ग्रुप में ला के बोलते थे कि चलो चोरी करते हैं, फलाने घर में बहुत धन है। 2 चोर मिल के चोरी नहीं कर पाए क्योंकि उसका चौकीदार तगड़ा था, इनको भटकने नहीं दिया। तो इन्होंने फिर सोचा कि भाई 8-10 साल हो गया चोरी नहीं कर पाया यार। जब ये 8-10 साल में चोरी नहीं कर पाया तो सारे चोरों ने मिलके एक झुंड पटना से शुरू किया। पटना से बेंगलुरु गया, बेंगलुरु से मुंबई गया। बोला यार ये ऐसा चौकीदार आ गया है जो मुझे चोरी ही नहीं करने दे रहा है हम सबको। दिल्ली से जो भेज रहा है 1 रुपया, वो सीधा 1 का 1 रुपया ये कंगाल जनता को मिल जा रहा है। हम जो बीच में पहले 90 पैसा मार रहे थे, वो मारने का मौका नहीं दे रहा है। तो अब तो इसी को हटाएंगे तभी ये मौका मिलेगा।
अरे सभी ना मर्दो, जुड़ तो जाओ, शेयर तो कर दो। अभी भी नहीं मतलब गई है। अरे काम तो कुछ नहीं, काम करते रहो, शेयर कर दो, ताकि अगला भी सुने ना एक भारतवासी क्या सोचता है, देश के लिए क्या उसका मंशा है। और जब ये चोरों ने, मेरे भाई, जब ये चोरों ने जब एक दो मिलके भी, जैसे यूपी में आपको याद होगा अखिलेश मायावती भी गठबंधन करके दो चोर मिलके भी देखे कि चलो भाई कुछ बन जाए, बात नहीं बनी। यहाँ भी कभी 15 में लालू नीतीश मिलके भी कहें बिहार में, नहीं बनी बात। अब सब चोर इकट्ठा हो गए हैं। सोचना हम सनातनियों को है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा, आपके सिवा और कोई नहीं सोचने वाला, क्योंकि आपके अस्तित्व की बात है। आप नहीं सोचोगे, ये इनको तो अपने परिवार की कुर्सी मिलेगी मस्त एकदम, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 10 करोड़ के बंगले में रहेंगे। आप साले खाओ या नहीं खाओ, आपको क्या, इनको क्या पड़ी है? आप भूखे मरो, इनको क्या पड़ी है? आपके सुबह कोई दरवाजा खटखटा के सीने में 7 गोली मार दे, इनको क्या पड़ी है? आप सत्य लिखने की हिम्मत न कर सको, इनने से लगा देगा, इनको क्या पड़ी है? मेरे दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हो कि इनको, जहां से सारे लॉ एंड ऑर्डर सब चीज हैंडल होता है, उस कुर्सी के नियर भी ये न भटके, उसके आसपास भी ये न दिखे, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जो आजकल ये देख रहे हैं, कुछ एम आर्मी, भीम आर्मी, टीम आर्मी, कुछ ऐसे, तो कुछ मेरे दलित भाइयों की नौजवान एक आध दो हैं, जो जैसे एक रावण है और एक आध दो और, तो उनको तो क्या है, विदेश से 10 लाख 20 लाख रुपया मिल जाता है। तुमको ये स्क्रिप्ट, उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि तुमको यही स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, तब ये 10 लाख रुपया मिलेगा। तो उनका घर आप देखते होंगे, वो बढ़िया बंगला में घूमने लगते होंगे, मस्त घर बना लेते हैं, और बगल में जो अपना और भी दलित परिवार रहता है बेचारा, वही 2 जून की रोटी के लिए तड़पते भटकते रहता है। ये कोई साथ नहीं देने वाले योगेंद्र नाथ मंडल की तरह, जो आजादी के वक्त पाकिस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, और 30% दलितों को चबाने वाला वो राक्षस, जिसने हमारे अंबेडकर साहब का साथ न देकर और उस पाकिस्तान का साथ दिया और दलित को खा गया। तो इन जितने भी जो अभी कुकुर मुत्ते निकल रहे हैं ना तालाब से, इनसे हमारे दलित हिंदू भाई होशियार रहें, क्योंकि कल आपको ये नेस्तो नाबूद कर देंगे। इनको क्या है, कलकत्ता में वापस आके गुमनामे की जिंदगी योगेंद्र नाथ मंडल की तरह जी लेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए इन सारे कुकुरमुत्तों से आप होशियार रहो, और मां भारती का हाथ आप सब मिलके जितना मजबूत करोगे। अब देखो, इनको इंडिया जो अंग्रेज